क्या पाकिस्तान के ऊपर से डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया या फिल वक्त मुलतवी है अरुण साहब? नहीं नहीं, मुलतवी हुआ। अगर सारे अंदेशे हमारे गलत हों, फर्ज कीजिए जो अंदेशे मैंने जाहिर किए हैं खुदा करे कि वो गलत साबित हों, तो भी मुलतवी हुआ है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल जून तक, 11 महीने तक। भाई देखिए, आपकी बरामदात बढ़ी हैं चंद सालों में, बढ़ी हैं 3 गुना, और आपकी यानी कोई 10 से 12 साल के अरसे में, और आपकी जो 15 साल कह लें, और आपकी जो दरामदात बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, वो 6 गुना बढ़ी हैं, 600%। तो मसलन पिछले साल का हिसाब लगा लेना, आपको मिले कोई 31 बिलियन डॉलर की तकरीबन हुई एक्सपोर्ट, और 32 बिलियन डॉलर आए आपके तरसीलात ज़र से समंदर पार पाकिस्तानियों ने जो भेजे। तो ये कितने हुए? 63 बिलियन डॉलर, और 80 बिलियन डॉलर की आपकी दरामदात है, तो 17 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? यही सूरत हाल इस वक्त है। अब आप अशियाए तय्युश की मैं आज तो कर रहा था, वज़ीर साहब ऐलान करेंगे। अच्छा, तो ये कीमती गाड़ियाँ चंद महीने के लिए भी नहीं आप रोक सकते। ये जो 3 लाख रुपए का मोबाइल है, ये चंद महीने के लिए भी नहीं आप रोक सकते। ये कुत्तों की ग़ज़ा हद हो गई। और ये चॉकलेट और ये मेकअप का जो बहुत महंगा सामान है, गैर मामूली तौर पे महंगा है, और चीज़ें हैं। फिर ये है कि ये सूरत हाल अगर इतनी ख़राब है तो पेट्रोल की कुछ राशनिंग करें भाई। अच्छा, तो करनी ही पड़ेगी फाइनली। अगर ये प्राइस ये रहती है, अल्लाह करे प्राइस कम हो जाए, तो वो ये इस तरह थोड़ी होता है। एक घर का बजट जैसे होता है, ऐसे मुल्क का बजट होता है। आप सरकारी अखराजात कम करें। सरकारी अखराजात की तो सबसे बड़ी मिसाल मैं मुस्तकिल दोहराता रहता हूँ कि 7 करोड़ रुपए तो लगा दिए स्विमिंग पूल पे। कहीं से कोई सरकारी अखराजात कम होने की खबर आ रही है? 4-4, 6-6 गाड़ियाँ बाद अफसरों के पास हैं। अभी एक अफसर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको 3 महकमों का चार्ज दिया, 3 महकमों की गाड़ियाँ उसके पास हैं पंजाब में। सही। और अभी यानी ये जो इलेक्शन में जो वादे कर रहे हैं सड़कें बनाने के, और ये तो मोहल्लों में जाते हैं, कहते हैं कितनी नौकरियाँ चाहिए, कौन कौन बेरोजगार है, उनकी फहरिस्तें दे दें। तो वो ये तो सारी तो पॉलिटिकल सियासी तरजीहात के तहत अपने इलेक्शन के तहत फैसले करते हैं। तो ये आसान नहीं होगा। बहुत से सादगी का उन्होंने बड़ा लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा किया। खुद भी सादगी इख्तियार करें। 3000 कनाल के घर में कौन रहता है? वो इमरान खान का मजाक उड़ाते हैं, वो भी वैसे असराफ है। इमरान खान साहब से मैंने कहा था, उसी वक्त कहा था जब वो मकान बना रहे थे कि असराफ है ये। कुरान मजीद ने इससे मना किया। वो तो 300 कनाल है, यानी मकान तो खैर 4 कनाल का ही होगा, तो 300 कनाल जगह है खाली, तो इनकी 3000 कनाल है। और सोने की टूटियाँ, सोने के पानी उस पर है, टाइलों पे सोने का पानी है। भाई आप खुद भी तो कोई कफायत शारी का ऐलान करें, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट कम करें, प्रेसिडेंट हाउस का बजट कम करें, चीफ मिनिस्टर का हाउस बजट कम करें, डिस्क्रिशनरी जो फंड्स हैं आपके सवाबदीद पे वो कम करें। तो सादगी तो ऊपर से शुरू होती है। वो चीनी कहावत है कि मछली सर से सड़ना शुरू होती है। सही है। वैसे आपको बता दूं अरुण साहब, रुपया डिवैल्यू होने की वजह से पाकिस्तान का 3000 अरब रुपए का कर्ज मजीद बढ़ गया है। वो तो जाहिर है, जब रुपया डिवैल्यू होगा तो कर्ज तो बढ़ेगा। अब ये जब रोए पीटे, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर इस हुकूमत ने किया है, लोग और चीज़ों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कहते हैं हमारी जिंदगी मौत अमेरिका के हाथ में है। यही उसका खुलासा है ना जो उन्होंने बयान दिया। यही शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जब आप ये करेंगे तो दुनिया आपको ब्लैकमेल नहीं करेगी क्या? ठीक है, अब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं अरुण साहब। नून लीग के लिए तो कहा जा सकता है बहुत बड़ा रिलीफ है, IMF का मुआहिदा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो जाए, पेट्रोलियम की कीमत कम हो जाए, तो ये इत्तेफाक है? मैं तो समझती हूँ ये महज एक इत्तेफाक है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस पे आखिरी फैसला तो तारीख ही सादर करेगी, लेकिन IMF की ज़ाहिर है इन्होंने मिन्नत समाजत की, वरना ये है कि वो 1.5 महीना 2 महीने तो उन्होंने नहीं किया। और मुफ्ता साहब ने ऐलान भी कर दिया था 1 आध दिन में, जो कि नहीं किया, तो अभी क्यों हुआ? ज़ाहिर है मिन्नत समाजत की कि हम मर रहे हैं और मेहरबानी करें, और ज़ाहिर है शरात भी सख्त मानी होंगी, कुछ ना कुछ वक्त के साथ पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 18 जुलाई तक मुलतवी तो हो सकता था, जब जो मुख्तसर फैसला तो आ चुका था और नाफज भी हो चुका था जी, यानी उसकी जो भी इम्प्लीकेशंस होनी थी वो तो हो गई थी।
तो ये 18 जुलाई तक मुलतवी तो हो सकता था। अब जज साहबान बेहतर समझ सकते हैं कि अब उन्होंने क्यों किया। सही। तो बहरहाल इसके असरात तो हैं, नून लीग के हक में कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन वैसे जो बगावत पैदा हो चुकी है जिन जहनों में, आप उनका क्या कर लेंगे, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। फ़र्क बहुत है, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के सर्वे हुए हैं बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो आसानी से होंगे, और मेरा ख्याल है कि बहुत तसादम होगा, क्योंकि वो भी तुले हुए हैं, ये भी तुले हुए हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे रेंजर्स तैनाती के हवाले से भी हारून साहब खबरें सामने आ रही हैं, भक्कर है, उसमें मुल्तान है और लाहौर के हल्के डाले गए हैं, जहाँ पर सवाल ये है कि रेंजर्स को इख्तियारात कितने दिए हैं, उन्हें धांधली रोकने का इख्तियार दिया है। ये दोनों पार्टियां जिस इश्ताल के आलम में हैं, वो अल्लाह करे कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, मुझे ये सुकून से गुजरते इलेक्शन नज़र नहीं आते। अगर आज सुकून से गुजर जाएं तो बहुत अच्छा हो। ठीक है। वैसे हारून साहब, जिस मुबैना धांधली की बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते धांधली नहीं होती, फ़र्ज़ कर लेते इमरान खान साहब ज़्यादा मार्जिन के साथ जीत जाते हैं इस इलेक्शन को, क्या खान साहब फिर मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, आमादा होंगे बातचीत के लिए? जीतने हारने को तो छोड़ दीजिए, अगर इलेक्शन शफाफ होंगे, यानी बिल्कुल ना जीते इमरान खान साहब, जितनी सीटें वो चाहते हैं, 14-15 चाहते हैं, तो वो उनका अंदाज़ा ये है, जो यानी बाहर तो वो 20 तक कह देते हैं, 14-15 का उनका अंदाज़ा है, कम अज़ कम 13। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो लोग अंधे तो नहीं हैं, मीडिया देख रहा है ना जी। मीडिया में कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनकी कोई साख है, पाफन देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया है, बहुत से लोग हैं जिनकी राय की अहमियत है। तो वो अपना लोग अगर कह देंगे तो इमरान खान पे दबाव आ जाएगा। ठीक है, दोनों लोग कहेंगे शफाफ इलेक्शन। ठीक है। हारून साहब, एक तो मुल्तान, जहाँ पे इमरान खान साहब अभी जलसा भी कर रहे थे, मुल्तान से अजीबोगरीब सी खबरें आ रही, कुछ शिकायतें आ रही हैं अजीबोगरीब सी, हर जगह से आ रही हैं। मुल्तान का चर्चा ज़्यादा है क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर हैं, उसमें प्लेयर सिर्फ अपना ये नून लीग और वो नहीं है अपना, या यूं कह लें कि अपना वहाँ मकामी उम्मीदवार प्लेयर नहीं है, वहाँ शाह महमूद कुरैशी हैं, तो दूसरी तरफ खामोशी से उनकी मदद कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। अच्छा। और रुपया जो है वो लोगों का वहाँ कहना है कि पानी की तरह बहाया जा रहा है, और दोनों उम्मीदवारों पर इल्ज़ाम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो सोया पड़ा है और सोया पड़ा रहेगा। अजीब इलेक्शन कमीशन है, दावे रोज़ करता है, रिपोर्ट तलब कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। 1 महीना तो इसे इलेक्शन कमीशन को लगा वो 5 सीटों का ऐलान करने में, जो उनका हक था वो भी सुपीरियर जुडिशरी ने मुदाखलत की तो तब किया, फिर भी ताख़ीर से किया सुपीरियर जुडिशरी की मुदाखलत के बावजूद। तो वो तो हर कहीं से शिकायत हैं। मुल्तान से ज़रा चर्चा ज़्यादा हो रहा है मुल्तान का, इसलिए कि वहाँ ज़रा नुमाया उम्मीदवार हैं और मार्का ज़रा सख्त है। ठीक है, आखिरी मेरे पास 2 मिनट है हारून साहब, एक ही सवाल करूंगी, उम्मीद है कि आप उसी में तफसील बताएंगे। सेनेट की कमेटी बराए दिफा के सरबराह हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने हिडन चीज़ें तो बताई हैं मगर मुकम्मल तफसील नहीं बताई, वो तफसील आप हमें बताएंगे। देखिए, जनरल क्यानी ने कहा था, जिस मीटिंग में ये मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, इत्तफाक से हम दोनों ही थे। जनरल क्यानी ने कहा था, मैंने उनसे कहा कि अफ़गान आर्मी नहीं बन सकती, 8-9 बिलियन डॉलर सालाना चाहिए, कबायली माशरा बहुत तेज़ी से जदीद माशरे में नहीं ढलता। उन्होंने 2 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर मंजूर किए, उन्होंने कहा एक कौमी फ़ौज नहीं बन सकेगी, और बहुत सी तफसीलात है उसमें। ये मुशाहिद साहब ने ठीक कहा कि 3.5 लाख फ़ौज थी और तनख्वाह अमलन 50,000 थी, तनख्वाहें 3.5 लाख की जाती थी। वो अफ़गानी भी पैसे खा रहे थे और अमरीकी भी खा रहे थे। हैरत अंगेज़ बात नहीं है कि उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन अब उसमें बहुत सी अहम बातें हैं। और ये बात दुरुस्त है कि ओबामा के हाथ में उन्होंने पकड़ा है ख़त, उस ख़त में उन्होंने ये कहा था, जो मुशाहिद साहब शायद भूल गए, उस ख़त में उन्होंने ये कहा था कि आइंदा पाकिस्तान से इन हक़ाइक़ को मलहूज़ रखते हुए बात की जाए पाकिस्तानी फ़ौज से। और बात तो ज़ाहिर फ़ौज ही कर रही थी, और वो ओबामा से मिलने नहीं गए थे, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिलने के लिए गए थे। ओबामा इतने में कमरे से निकले, ठीक है, तो उन्होंने उनको दे दिया कि ये है आपके लिए।